रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम आज अशर रहमत के हवाले से, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से। ये जो रहमत का अशरा है, रहमतों की बरसात जारी है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़याब हो सके। तो आज उलमाए कराम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अमाल हैं, वो कौन सी दुआएं हैं जो ख़ास इस अशरे में पढ़नी चाहिए और किस तरह से अल्लाह ताला का जो कुर्ब है वो हासिल कर सकते हैं। हमारे मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, आज चौथा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अशर रहमत के अशरे में हम और चौथा रोज़ा भी गुज़र गया है। बहुत अच्छा गुज़र रहा है, मौसम भी अच्छा है और अल्लाह ताला की रहमत का सिलसिला जो है वो हर वक्त जारी है। तो रहमत की जब हम बात करते हैं तो रहमत से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मुराद है, ख़ास तौर पे रहमत इलाही का तसव्वुर क्या है, तो तफसीलन हमें बताइए। जी, आइमा लुगत ने रहमत का जो माना बयान किया है वो ये है कि दिल के अंदर ऐसी रिक्कत और नरमी का पैदा होना जो किसी दूसरे मुस्तहिक की तरफ इंसान और भलाई पर आमादा करे। जी, तो रहमत की डेफिनेशन में ये दो चीज़ें आ जाती हैं कि दिल की नरमी और रिक्कत, दूसरा ये कि जो उसका मुस्तहिक है उसके साथ भलाई का इरादा करना और इंसान करना। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। यही सवाल सरवत अस्करी साहिबा आपकी तरफ लेकर आऊँगी। रहमत की बात कर रहे हैं और रहमत इलाही का तसव्वुर अगर जानना चाहूँ तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक के चौथे रोज़े की मुबारकबाद देते हुए, और क्योंकि हम सब रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोज़ा बहुत खैरियत के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ, तो दुआ यही कि पाक परवरदिगार आलम इस रोज़े को, इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत बना दे। अशरा रहमत की बात हो रही है और जब अशरा रहमत की बात होगी तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है, इसलिए कि मैं और आप माह रमज़ान मुबारक में मौजूद हैं, अशर रहमत में मौजूद है। अशर रहमत के भी 4 दिन गुजार चुके हैं और रब्बुल आलमीन की रहमत हमारे ऊपर बरस रही है और हम परवरदिगार आलम की रहमत के, उसके फजल व करम के उम्मीदवार बैठे हैं। रब्बुल आलमीन की रहमत जो है, परवरदिगार आलम, रहमत रब के बग़ैर ये दुनिया एक सेकंड भी नहीं चल सकती। उसने हमको वालिदैन दिए, ये अल्लाह ताला की रहमत है। उसने हमें औलाद अता फरमाई, ये अल्लाह ताला की रहमत है। बादलों का बरसना अल्लाह ताला की रहमत है। चाँद का चमकना अल्लाह ताला की रहमत है। दरियाओं की रवानी अल्लाह ताला की रहमत है। समंदरों की वजदानी अल्लाह ताला की रहमत है। सब कुछ रहमत है परवरदिगार आलम है। और उसके साथ साथ हमें ज़िंदगी अता फरमाना, ज़िंदगी में भी अक्ल सलीम अता फरमाना, अक्ल सलीम के साथ साथ उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शुमार फरमाना, मज़हब इस्लाम पर अमल करते हुए हम सबको इस मज़हब इस्लाम पर कारबंद करना, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। ये रहमत परवरदिगार आलम है और इस रहमत रब्बुल आलमीन को हमको समझते रहना चाहिए। पाक परवरदिगार आलम हम सबको इस रहमत से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में रहमत को बयान किया और रहमत खुदा की हर तरफ है, वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और रमज़ानुल मुबारक में जो रहमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, एक एक नेकी का सवाब जो है वो बढ़ जाता है। इसी के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हम अशरा रहमत के हवाले से, अल्लाह ताला की रहमत, उसकी फ़जीलत के हवाले से। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल मैंने किया था स्टार्टिंग में कि रहमत इलाही से क्या मुराद है और किस तरह से अल्लाह की रहमत जो है वो हम पर बरस रही है, ख़ास तौर पे इस अशरा रहमत में। जी, सबसे पहले हमें रहमत का माना और मफ़हूम समझना चाहिए जी। फिर रहमत इलाही से क्या मुराद है, फिर हम उसकी तरफ आते हैं। रहमत का लुग़वी एतबार से माना ये है कि जब दिल में रिक्कत पैदा हो, नरमी पैदा हो
اور کسی مستحق کو دیکھ کر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ گویا رحمت کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے دو چیزیں ضروری ہو گئیں، ایک یہ کہ دل کی نرمی اور رقت، دوسرا اس نرمی اور رقت کا آگے نتیجہ اور ظہور کہ وہ کوئی بھلائی کرنے کا ارادہ کیا جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اب جب ہم رحمت کا یہ معنی دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے اور اس معنی کو اللہ کی شان رحمت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہاں ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل سے پاک ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ معنی تو نہیں لیا جا سکتا کہ اس کا دل کسی کے ساتھ نرم ہو اور رقت ہو۔ تو اس سے پھر علماء کرام نے مراد لیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اپنے احسان کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے رحمت کہتے ہیں۔ بھلائی کرنے کے ساتھ جب ارادہ کرتا ہے بھلائی کا تو اسے رحمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی میں اس کی رحمت کا معنی پنہاں ہے۔ اور اللہ کی شان رحمت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میری ہر شے پر وسیع ہے، اور شے کے اندر آ جاتی ہے کل مخلوق اور کل موجودات اور کل مخلوقات۔ تو گویا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام مخلوقات پر غالب ہے، تمام موجودات پر غالب ہے، تمام اشیاء پر غالب ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی اپنی جتنی صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، اس کی تمام صفات کے اوپر بھی اس کی رحمت کا غلبہ ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں آئی کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے کائنات کو تخلیق فرمایا اسی دن سے اس نے اپنے اوپر خود سے رحمت کو لازم کرتے ہوئے لکھ دیا ہے۔ گویا اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو لازم فرما دیا ہے، اور وہ مخلوق کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے، جو انہیں معاف کرتا ہے، جو انہیں عطا کرتا ہے، جو انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی رحمت کا ہی اظہار ہوتی ہیں۔ تو اور اس کی رحمت جو ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ رحمت اس نے دنیا کے اندر ظاہر فرمایا ہے۔ یہ جو دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے تعاون کرتا ہے، کوئی کسی کے کام آتا ہے، کوئی کسی کے لیے شفقت اور عاطفت کے ساتھ پیش آتا ہے، معاونت کرتا ہے، یہ جتنی ماں کی محبت، اولاد کی محبت، یہ جتنی محبت اور رحمت ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ ظاہر فرمایا ہے، اور 99 حصے وہ رحمت کے ظاہر فرمائے گا قیامت کے دن جب اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی 1% رحمت یہ ہے تو پھر 99% رحمت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اچھا ثروت عسکری صاحبہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، تو اکثر لوگوں کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے صرف اہل ایمان والوں کے لیے ہے، یا جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، یا وہ لوگ جو کہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ان پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی ابتدا جس آیے الہی سے ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کی 2 صفات کا تذکرہ ہے، یعنی رحمانیت کا بھی تذکرہ ہے اور رحیمیت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو وہ رحمان ہے دنیا میں اور رحیم ہے آخرت میں۔ تو دنیا میں تو اس کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، یعنی بارش کا برسنا سب کے لیے ہے، سورج کا چمکنا سب کے لیے ہے، ہواؤں کی روانی سب کے لیے ہے، سمندروں کی وجدانی سب کے لیے ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ صرف اور صرف صاحبان ایمان کے واسطے ہے، مسلمانوں کے واسطے ہے، صاحبان ایمان کے واسطے۔ جب ہم آخرت کو دیکھتے ہیں اور جب آخرت میں جب جو افراد اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہوں گے، یعنی جو کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے، تو ان کو تب معلوم ہوگا کہ وہ کیسا رحیم ہے۔ تو رب العالمین رحمان دنیا میں سب کے لیے ہے اور رحیم آخرت میں صرف اور صرف صاحبان ایمان کے واسطے ہے۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم جو نام ہیں ان پر غور کریں تو ہمیں 2 نام بڑے ہی خوبصورت الرحمن اور الرحیم نظر آتے ہیں۔ بے شک وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو میں چاہوں گی ان ناموں کی روشنی میں جو رحمت الہی ہے وہ آپ بیان کریں۔ جی، اللہ رب العزت کے یوں تو بے شمار نام ہیں جی، کیونکہ اس کی بے شمار صفات ہیں، لیکن 99 نام عام طور پر معروف ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں
اور حصول برکت کے لیے ان کو ورد بھی کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے ناموں میں سے جو رحمان اور رحیم کی شان ہے اور اسی کی طرف ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اشارہ کیا اور اچھے انداز میں اس کو بیان کیا. میں اسی کو ایڈ کرتے ہوئے چند چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے 2 نام رحمان اور رحیم یہ منتخب فرمائے اور دونوں کے اندر رحمت کا معنی پایا جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے کتابی ترتیب جو موجودہ نازل ہونے کی ترتیب تو اور ہے، مگر یہ جو کتابی ترتیب ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے قائم فرمائی اور آقا علیہ السلام نے قائم فرمائی. اس میں سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا اور اپنی ربوبیت کے بعد الرحمن اور الرحیم ان 2 صفات کا تذکرہ فرمایا. گویا اس نے اپنا سب سے پہلا تعارف جو کروایا ہے وہ رحمت کے ویو پوائنٹ سے کروایا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رحمت کا تعارف وہ رحمان کے نام سے کر لیتا، رحیم ساتھ کیوں فرمایا؟ اور یا رحیم کے نام سے کر لیتا تو رحمان کیوں فرمایا؟ تو جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں کے اندر ایک معنوی اعتبار سے کچھ فرق پایا جاتا ہے. پہلا فرق یہ ہے، رحمان کے اندر اللہ کی رحمت کا معنی ہے صفت کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت والا ہے. رحمان یعنی رحمت والا ہے، رحمت ہونا اس کی صفت ہے. مگر صفت ہے تو اس سے سوال پیدا ہو رہا تھا کہ رحمت والا تو ہے لیکن کیا رحمت آگے کسی کو دیتا بھی ہے، کسی پر عنایت بھی فرماتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کا فعلی ظہور فرمانے کے لیے آگے اپنا اسم مبارک ذکر فرمایا الرحیم. گویا میں رحمت والا بھی ہوں اور رحمت دینے والا بھی ہوں، میں عطا بھی کرتا ہوں. اسی طرح الرحمن کے اندر مبالغہ ہے رحمت کا کہ بہت مہربان، بہت رحمت والا، ہر شے پر اس کی رحمت وسیع. مگر وہ جو بہت رحمت ہے وہاں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ کیا ایک بار کے لیے ہے، 2 بار کے لیے ہے، کتنی بار کے لیے ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آگے الرحیم کی صفت اور نام استعمال فرمایا. یہ باب تفعیل سے آتا ہے اور یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے اندر مداومت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ معنی اخذ ہوتا ہے کہ وہ بہت رحمت والا ہے اور 1 بار 2 بار نہیں، ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہے. جب بندہ اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی رحمت سے سیراب فرمانے والا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے رحمت الہی کو بیان کیا. سروت عسکری صاحبہ، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی دکھ ہو جاتا ہے یا پریشانیاں مصیبتیں ہم پر لاحق ہو جاتی ہیں تو ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت تو ہے لیکن جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے کبھی کبھی کفر کے درجے تک انسان کو لے جاتی ہے. کبھی بھی رحمت پروردگار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. زندگی دارالامتحان ہے اور اس دارالامتحان میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں. تو جب ساری ہی چیزیں آتی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، آسانیاں سب کچھ ایک ساتھ آتی ہیں تو انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے خوشیوں کا وقت گزر جاتا ہے اسی طریقے سے پریشانیوں کا وقت بھی گزر جائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو شکایتیں کرنے کی عادت ہے. کبھی اپنے گھر والوں کی شکایت، کبھی والدین کی شکایت، کبھی پاس پڑوس کی شکایت، اور کبھی بات جب حد سے زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پھر خدا کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اتنا دیا، ہم کو نہ دیا، اس کا بچہ فلاں جگہ پہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا، اس کو اتنا پیسہ دیا، اس کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم کو نہیں دیا. تو سب سے پہلے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور جب رب العالمین کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے تو رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور یہ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. یقیناً وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور یقیناً وہ ہمارے اوپر کرم فرمائے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. جس طرح برا وقت نہیں رہتا زیادہ دیر تک، بے شک اچھا وقت بھی نہیں رہتا، تو ہر وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب، اس کے بعد میں جاننا چاہوں گی کیونکہ رحمت کا اشرا ہے اور آج 4تھا روزہ ہو گیا الحمدللہ، کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں اس اشرے میں خاص طور پہ کوئی دعائیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ جی، دعائیں تو جتنی قرآن مجید کے اندر دعائیں آئی ہیں وہ تمام دعائیں کی جا سکتی ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں بھی، مگر سب سے بڑی دعا وہ یہ ہے کہ
जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे अशराए रहमत करार दिया है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमें इसकी इत्तला दी है, तो हमें इस माह मुबारक के पहले अशरा में उसकी रहमत का उससे सवाल करना चाहिए, उसकी रहमत का तालिब बनना चाहिए, उसकी रहमत के लिए दुआएं करनी चाहिए। और फिर वो दुआएं तो सुनता है और कबूल भी फरमाता है, लेकिन उसने हमें मुकल्लफ़ किया है कि कुछ अमल भी ऐसे करो कि तुम अपने आप को मेरी उन इनामात और करम नवाजियों का मुस्तहिक बनाओ, अपने आप को मेरी रहमतों का मुस्तहिक बनाओ। तो लिहाजा जब ये बात आती है तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपने फ़र्ज़ को पूरा करना है। फ़र्ज़ क्या है? इस माह मुबारक में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है, और उसके अलावा नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है जो हर रोज़ और हर दिन हर मुसलमान के लिए उसको फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो लिहाजा नमाज की पाबंदी वो ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता तो वो अपने आप को अल्लाह की रहमत से कैसे फैज़याब कर सकता है? तो वो अल्लाह की रहमत से अपने आप को ख़ुद ही महरूम कर रहा है। ऐसे इसके बाद जो आका अलैहिस्सलाम के मामूल मुबारक में है वो तरावी की नमाज़ है, उसे क़ियामुल लैल कहें, उसे तरावी कहें। फिर इसी तरह तहज्जुद है, फिर नफली नमाज़ें हैं, दिन की नफली नमाज़ें भी हैं, जैसे सूरज तुलू होने के बाद इशराक है, और सूरज कुछ चढ़ जाए तो फिर चाश्त है, फिर इसी तरह मगरिब के बाद अव्वाबीन है, और फिर तहज्जुद है। तो ये नफली नमाज़ें हैं, तो नफली नमाज़ों की कसरत करनी चाहिए। और फिर कुरान मजीद जो इस माह मुबारक का ख़ासा है, जिसके साथ निस्बत है, नुज़ूल कुरान की निस्बत है इस माह मुबारक की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी किताब कुरान मजीद अता फ़रमाई। तो कुरान मजीद के साथ एक रिश्ता कायम करने की ज़रूरत है, एक ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है। देखें, क्या दुनिया में हम किसी ऐसे आदमी को अपना दोस्त कह सकते हैं जिससे हमारी बोल चाल ना हो? बोल चाल नहीं है, बातचीत नहीं है, कलाम नहीं है, और हम कहें हमारा ताल्लुक़ है और दोस्ती है? तो कुरान जिस पर हम ईमान लाए उससे हमारी कैसी दोस्ती है अगर हम उसकी तिलावत नहीं करते? तिलावत एक बोलचाल है। तो लिहाजा कुरान मजीद के साथ भी रिश्ता जोड़िए, और फिर गरीबों और कमज़ोरों पर, मुस्तहिक लोगों पर आप जितना कर सकते हैं ईसार करें, इन्फाक करें। इन आमाल के ज़रिए से हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होते हैं, और कोई जितना अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होता चला जाएगा तो अल्लाह ताला उससे मांगने पर भी अता करेगा और बिन मांगे भी अपनी रहमतों से नवाज देगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपने कुरान मजीद की बात कही है, कुरान करीम की तिलावत वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये महीना जो है वो नुज़ूल कुरान का है और एक एक आयत पढ़ने का सवाब कुरान मजीद की तिलावत के बराबर है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें हर चीज़, हर मसले का हल जो है उसमें बयान किया है। मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, और उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अशर रहमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। सरवत अस्करी साहिबा, आपसे पूछना चाहूँगी कि मुफ्ती साहब से ही मैंने पूछा था कि कोई ख़ास अमाल, कोई ख़ास दुआएँ जो कि हम इस अशरे में ख़ास तौर पे अशर रहमत में पढ़ सकते हैं। देखिए, माह रमज़ान मुबारक में हर वाजिब नमाज के बाद या अलियो या अज़ीमों की एक दुआ पढ़ी जाती है जी। उसके अलावा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्ज बैतुल हराम, यानी हज्ज खाने काबा की जो दुआ मांगी जाती है, परवरदिगार आलम यकीनन उसे कबूल फरमाएगा। और उसके अलावा एक दुआ और जो पढ़ी जाती है, मैं उसकी जामियत पे हैरान होती हूँ, क्योंकि ज़हरा, मैं और आप, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बीइंग अ वुमन, हम हर चीज़ अपने लिए मांगते हैं। घर मुझे अपने लिए चाहिए, बच्चे अपने लिए चाहिए, फैमिली अपने लिए, हर चीज़, हर नेमत दुनिया की अपने लिए चाहिए। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि दूसरों के लिए अल्लाह ताला हर बेलिबास को तू लिबास पहना दे, या रब्बुल आलमीन हर भूखे को तू खाना खिला दे, ए पाक परवरदिगार आलम हर कैदी को तू आज़ाद करा दे। ये इतनी खूबसूरत दुआ है, इतनी खूबसूरत दुआ है कि जिसके ऊपर मैं हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि इस्लाम का फ़लसफ़ा क्या है कि इस्लाम मैं की नफ़ी करता है, हमको आगे बढ़ाता है।
मेरे पास अगर कोई नेमत है तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि वो सबके लिए होनी चाहिए। तो कितनी खूबसूरत ये दुआ है। इसके अलावा दुआ जोशन कबीर को कम से कम 3 मरतबा पूरे कुरान माह रमज़ान मुबारक में पढ़ना चाहिए। और सबसे बढ़कर बहार कुरान का महीना है माह रमज़ान मुबारक, जितनी ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत फरमाएंगे उतनी ही इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। सही सही, बहुत खूबसूरत। और मुफ्ती साहब, जैसे कि सरवत अस्करी साहिबा ने भी कहा, जो फ़र्ज़ अमाल हैं उसकी अदायगी करें, उसके अलावा जैसे मुस्तहिकीन को खाना खिलाना, फिर कुछ दुआएं आपने बताई। यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जैसे ही अफ्तार होती है और कुछ लोग अफ्तार में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं खाने पीने में कि जो मगरिब की नमाज़ होती है बाजमात, वो मस्जिद में नहीं जाते और घर में जो है उसकी अदायगी करते हैं। हालांकि अगर दीन की बात की जाए तो बिना किसी मजबूरी के आप जमात नहीं छोड़ सकते, तो इस बारे में क्या आप मशवरा देंगे उन लोगों को? जी बिल्कुल, इसमें मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि देखिए, नमाज जमात के साथ अदा करना हमारे बाज़ आइम्मा ने लिखा कि वाजिब है, बाज़ ने इसको कहा कि सुन्नत मुअक्कदा है। बहरहाल इससे ये पता चलता है कि जमात के साथ नमाज अदा करना बहुत अहम है और इसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लेकिन दिन भर का रोज़ा रखने के बाद अगर कहीं मस्जिद से कोई दूर हैं और मस्जिद तक इफ्तार के बाद मस्जिद तक पहुंचना या जमात में शरीक होना मुश्किल हो रहा है, तो फिर जमात के लिए मस्जिद का होना भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ भी कोई मौजूद है तो वहीं पर जमात करवाएं। आका इस्लाम ने फरमाया, जब तुम में से हत्ता कि 2 लोग भी हैं तब भी एक इमाम बने और एक मुक्तदी बने। अच्छा। 3 लोग हैं, एक मुक्तदी बने, एक इमाम बने, 2 मुक्तदी बने। तो जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ पर नमाज जमात के साथ अदा कर लें। सही। अच्छा, इसका एक बड़ा खूबसूरत पहलू यूँ भी हो सकता है कि अगर घर में इफ्तार कर रहे हैं तो बच्चे हैं, अहले खाना हैं, तो जो घर का सरबराह है उसको शरीयत ने तो ये पहले से रेकमेंड कर रखा है कि आप घर में जमात करवाएं और जो बच्चे हैं और अहले खाना हैं वो आपके पीछे इक्तिदा में पढ़ें, नमाज अदा करें। उसी बहाने से ये होगा कि बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, जमात का अजर और सवाब भी आपको मिल जाएगा और तमाम लोग उसमें एहतिमाम के अंदर भी शरीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि घर मस्जिद के बिल्कुल ही करीब है और जैसे दीवार के साथ दीवार होती है या 1-2 घरों का या चंद कदम के फासले पर है, गली में मस्जिद मौजूद है, तब तो हर हाल में मस्जिद को तरजीह देनी चाहिए और मस्जिद में जाके नमाज बाजमात अदा करें। और ये जो खाना और इफ्तार है, इफ्तार के वक्त ज़रूरी नहीं कि आप पूरा आधा घंटा बैठें और खाना खाएं। इफ्तार कर लें, नमाज पढ़ें और उसके बाद खाना खाएं। अच्छा, एट द सेम टाइम एतदाल का एक दूसरा पहलू भी है। आम तौर पर मस्जिदों में रोज़ा के दिनों में मगरिब की नमाज और इफ्तार में थोड़ा सा वक्त रखा जाता है कि अज़ान हो गई, इफ्तार हो गया और उसके बाद 8-10 मिनट के बाद जमात होती है। और अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो बाज़ हमारे लोगों के जहनों में एक जल्दी का सवाल होता है कि मगरिब फ़ौरी पढ़नी चाहिए, जल्दी पढ़नी चाहिए। जल्दी में ये तो है कि आप गैर ज़रूरी ताख़ीर ना करें, लेकिन उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये जो ताख़ीर है, ये ताख़ीर मकरूह नहीं है। जब रोज़ा और इफ्तार के सबब से आप ऐसा कर रहे हैं तो लिहाजा उसमें भी एतदाल रखना चाहिए। मस्जिद वालों को भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम का मार्जिन बढ़ाएं। इसमें रमज़ानुल मुबारक में आम मगरिब की जमात और रमज़ानुल मुबारक की मगरिब की जमात में अज़ान और जमात में थोड़ा वक्फ़ा बढ़ा लें। और लोगों को भी चाहिए कि जमात को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें और जो कोई नहीं पहुंच सकता तो फिर वो अपने घर के अंदर जमात का एहतमाम करे, तो वो जो उसका शरई तकाज़ा है वो पूरा हो जाएगा। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा सरवत अस्करी साहिबा, रहमत की हमने बात की कि किस तरह से हम अल्लाह ताला की जो रहमत है वो समेट सकते हैं, फैज़याब हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वो कौन से अमाल हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देती हैं? देखिए, जैसे जो अच्छी बातें हैं जो हमें अल्लाह ताला की रहमत से करीब कर देती हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि बहार कुरान का महीना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत फरमाइए। और तर्जुमा दुनिया की हर ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है माशाल्लाह से, तो तर्जुमा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा भी रहमत परवरदिगार आलम से दूर कर देने वाले भी अमाल हैं। यानी जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो फिर कैसे कुछ वो काम उससे सरजद होते हैं या कुछ काम ऐसे
होते हैं जो उसे रहमत परवरदिगार आलम से दूर कर देते हैं। तो उन कामों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि इंसान झूठ बोलता है, इंसान गीबत करता है, इंसान कुछ ऐसे काम करता है कि जिनकी बिना पर वो रहमत परवरदिगार से दूर हो जाता है। और सही। इसमें ख़ास तौर पर वालिदैन की नाफरमानी इंसान को रहमत इलाही से दूर कर देती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी ख़ास रातें या ख़ास अय्याम जिनमें वो अपने बंदों को मुआफ़ करने की तरफ मुतवज्जे होता है और अलल ऐलान फरमाता है कि आओ मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, उन रातों में भी जिनको मुआफ़ नहीं करता, उसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वालिदैन का नाफरमान है, एक शराब पीने वाला है, बदकारी करने वाला है, सूद खाने वाला है, इसी तरह जितने वो दूसरे का नाहक माल खाने वाला है, दूसरों की दिल आज़ारी करने वाला है, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ी करने वाला है, क्योंकि वो सिला रहमी का हुक्म दिया गया है कि जो रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनके साथ एक ताल्लुक़ को आप बरकरार रखो। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो हमें हुकूकुल इबाद के तनाजुर में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेकर इनको अपनी ज़िंदगी से निकालें और इन चीज़ों को अपनाएं जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। बिल्कुल, और अल्लाह की रहमत से करीब रहें इन चीज़ों को अपनाकर। बहुत सही कहा आपने। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आज अशर रहमत के हवाले से, अल्लाह की रहमत की को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये बात हो रही है। तो एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। मैं चाहूँगी कि जो नाज़रीन हैं आप उनको बताएं कि ऐसा कौन सा एक अमल है जो अल्लाह को बहुत पसंद हो, या हम अगर उसको अंजाम दें तो हम अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए और अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और हमारी अमली ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है। जी। आम तौर पर हम अल्लाह की रहमत को विर्द वज़ाइफ में ढूंढ रहे होते हैं कि कोई वजीफ़ा कर लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें तो अल्लाह की रहमत मिल जाए। वो भी बजा है, उसका इनकार नहीं, वज़ाइफ में और में भी अल्लाह की रहमत बरकत मिलती है। लेकिन ये राज अगर हमें समझ आ जाए, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत अल्लाह आपको देता है जब आप अल्लाह की मखलूक के साथ रहमत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। और इरहम मन फिल अर्द यरहमुकल्लाह, तुम उन पर रहम करो जो ज़मीन में हैं, तुम्हारे सामने हैं, लोग हैं, मखलूक़ात हैं, इंसान हैं, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। तो आम तौर पर हम अल्लाह की रहमत को और उसके करम को तलाश कर रहे होते हैं नफली इबादात में या औराद व वज़ाइफ में, ये भी हक़ है, मगर अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत इंसान को नसीब होती है जब वो अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी से पेश आता है, उनकी मदद करता है, उनके काम आता है, उनके दुख दर्द में शरीक होता है और उनके साथ रहमत से पेश आता है, तो वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। और जब अल्लाह के बंदों से कोई प्यार करता है तो अल्लाह उससे प्यार करता है। बेशक बेशक, ये अल्लाह की रहमत को हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया। मेरे ख्याल है बहुत खूबसूरत बात आपने की और इसी के साथ हम प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह के सदक़े हम पर अपना करम करे, रहमत फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाए, हमारी रूहानी इस्लाह करे और सबसे अहम बात कि हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और प्यार कर सकें। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।